साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल निरंकारी डिवाइन पर एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, कहा जाता है कि भाग्य उन्हीं पर मेहरबान होता है जो अपनी बाहें चढ़ाकर अपने कंधों को कष्ट देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि परिश्रम सौभाग्य की जननी है। और आज की साखी भी इसी पर आधारित है। उम्मीद करती हूँ कि आज की साखी आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक गांव में सुधा नाम की एक गरीब विधवा रहती थी। उसका एक बेटा था। सुधा इतनी गरीब थी कि उसके घर में 4 बर्तन भी ढंग के नहीं थे। उसका बेटा अभी छोटा था। सुधा ने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम नसीब सिंह रखा था। नसीब सिंह के पैदा होने के कुछ समय के बाद ही उसके पिता की मृत्यु एक बीमारी की वजह से हो गई। अब सुधा लोगों के घरों में बर्तन और साफ सफाई करके अपने और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। सुधा को पूरा भरोसा था कि उसका बेटा नसीब बड़ा होकर उसके सारे संकट को दूर करेगा और उसका बुढ़ापा बड़े आराम से गुजरेगा। इसी आस में सुधा दिन रात मेहनत करके अपने बेटे को पाल रही थी। साथ संगत जी, नसीब सिंह था तो छोटा, लेकिन वो बहुत समझदार था। धीरज और संयम की उसमें कोई कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जानने की उसमें बहुत उत्सुकता रहती थी। एक दिन नसीब ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तो सुधा ने कहा कि बेटा, ये तो ईश्वर की मर्जी है। बड़े दुखी स्वर में सुधा ने अपने बेटे से कहा कि ये सब नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह ये उत्तर जानकर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने अपनी माँ से कहा कि ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है? सुधा ने कहा कि ये तो ईश्वर ही जाने। नसीब ने कहा कि माँ, अगर ईश्वर ही जानता है तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। तुम मुझे ये बताओ कि ये ईश्वर कहाँ मिलेगा। साथ संगत जी, अब सुधा तो वैसे ही परेशान रहती थी। अपने बेटे की बातों से उकताकर उसने कह दिया कि ईश्वर जंगलों में रहता है, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। लेकिन नसीब ने दिल ही दिल में एक इरादा बना लिया कि वो ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन नसीब सिंह जंगल की ओर चल दिया। जंगल बहुत घना और भयानक था। चलते चलते नसीब पूरी तरह थक गया, मगर उसे ईश्वर की परछाई तक दिखाई नहीं दी। वो थक हार कर पत्थर की एक शिला पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि भगवान तो यहाँ है ही नहीं, आखिर मेरी गरीबी दूर कैसे होगी। तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते भगवान शिव और माता पार्वती उधर आ निकले। उन्होंने बच्चे को शिला पर बैठे देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि ये अबोध बालक इस बीहड़ जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव ने बालक से पूछा कि तुम कौन हो और इस जंगल में बैठे क्या कर रहे हो? नसीब ने कहा कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ। माँ पार्वती चौंकी और पूछा, ईश्वर को? मगर क्यों? तुम्हें ईश्वर से क्या काम है बेटा? तब इस पर नसीब सिंह ने कहा कि मैं ईश्वर से पूछना चाहता हूँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भाग्य की कृपा क्यों नहीं होती? माँ पार्वती और भगवान शिव उस बच्चे का साहस देखकर बहुत खुश हुई। अब माँ पार्वती तो करुणा की सागर हैं। उन्हें उस बच्चे पर दया आ गई और भगवान शिव से उन्होंने कहा कि प्रभु, इस बालक के ऊपर दया कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके भाग्य में यही लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। माँ पार्वती ने प्रभु शिव से कहा कि नहीं, आपको कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती हठ करने लगी। भगवान शिव ने कहा कि जिद मत करो पार्वती, अगर हम इसे कुछ दे भी देंगे तो वो इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देवता चाहते हैं। माँ पार्वती ने कहा कि नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी ही होगी। जब माँ पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने उस बच्चे को एक हार दे दिया। अब वो हार पाकर नसीब सिंह बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। साथ संगत जी, माँ पार्वती संतुष्ट थी कि उन्होंने कबोध बालक की मदद कर दी और अब उसके दिन बड़े आराम से कटेंगे। लेकिन भगवान शिव जानते थे कि ये हार उस बालक के पास टिकेगा ही नहीं।
चलते चलते नसीब सिंह को भूख लगने लगी। वो खाने के लिए इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिव का दिया हुआ हार पत्थर की एक शिला पर रख दिया और एक पेड़ से फल तोड़ने के लिए चला गया। तभी एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उड़ाकर ले गई। सब कुछ भूल कर नसीब सिंह चील के पीछे भागा कि अरे मेरा हार, मगर वो बच्चा कब तक चील का पीछा करता, उसे कैसे पकड़ता। एक आध बार नसीब सिंह ने पत्थर उठाकर चील को मारने की कोशिश की, लेकिन वो चील बहुत ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में चील नसीब सिंह की नज़रों से ओझल हो गई और वो बड़ा दुखी हुआ। रोते रोते अपने घर को चल दिया। घर पहुंचकर अपनी माँ को सारी बात बताई, मगर सुधा को अपने बेटे की बात पर विश्वास नहीं था। हाँ, वो उसकी बात सुनकर थोड़ी उदास ज़रूर हुई, लेकिन नसीब सिंह अपनी माँ को उदास देखकर भी हतोत्साहित नहीं हुआ। नसीब सिंह ने मन ही मन फैसला लिया कि वो कल फिर जाएगा और भगवान शिव और माँ पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा। उसे विश्वास था कि भगवान शिव उस धूर्त चील को दंड जरूर देंगे। उधर भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा कि देखो, उसके पास कल वाला हार नहीं रहा। हार को एक चील लेकर उड़ गई और दूसरा हार पाने और उस चील को दंड देने की दिलवाने की इच्छा से नसीब सिंह फिर से जंगल में आया है। अब पार्वती माता ने फिर से भगवान शिव से प्रार्थना की कि अब चाहे चील को दंड दे या ना दे, लेकिन इस लड़के की सहायता करके आप इसकी गरीबी दूर करें। भगवान शिव ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वो इस बालक की कुछ सहायता कर देंगे। अब ये कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात सुनाकर आग्रह किया कि आप इस बालक की मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दी। नसीब सिंह ने वो अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। साथ संगत जी, नसीब सिंह ने सोच लिया था कि अब वो एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से दूर नहीं करेगा। चलते चलते उसे प्यास लगी। नसीब सिंह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वो चुल्लू भरकर पानी पीने के लिए झुका तो उसकी जेब से अंगूठी निकलकर पानी में गिर गई। इससे पहले वो अंगूठी उठाता एक मछली वो अंगूठी निगल गई। नसीब सिंह फिर रोते रोते घर आया और अपनी माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ सुधा ने कहा, बेटा, जब भाग्य में ही नहीं है तब तक कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि जब भाग्य देवता खुश होते हैं तो मिट्टी भी सोना बन जाती है, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर सुधा अपने काम में लग गई, मगर नसीब सिंह हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया कि वो कल फिर जंगल जाएगा। तीसरे दिन वो फिर जंगल जा पहुंचा। अब भगवान शिव और माँ पार्वती बच्चे का साहस देखकर बहुत खुश हुए। भगवान शिव ने इस बार ब्रह्मा जी के पास में जाकर बात की कि ये लड़का बहुत साहसी है, इसका कुछ उद्धार किया जाना चाहिए। तब भगवान ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री विष्णु जी के पास जाना चाहिए, वही इसका हल बताएंगे। अब वो भगवान विष्णु जी के पास जा पहुँचे। पूरी बात सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। अब हीरे पाकर नसीब सिंह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं पर भी रुके वो सीधे अपने घर चला गया, क्योंकि उसने 2 चीज़ें खो दी थी। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ घर नहीं थी। नसीब सिंह ने हीरे एक लोटे में रखकर कोने में छुपा दिए और अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ा। नसीब सिंह मन ही मन सोचने लगा कि अब तो मेरी माँ को किसी के घर काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हम अमीर बन गए हैं। उधर पीछे से उनके घर में चोर घुस आए और जो भी सामान हाथ लगा उसे लेकर भाग निकले। उस सामान में लोटा भी था जिसमें नसीब सिंह ने हीरे रखे थे। जब नसीब सिंह अपनी माँ के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। सुधा बोली, क्यों मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर पागल बना रही हो? सारा दिन इधर उधर भटकते रहते हो और शाम को पिटाई के डर से कोई नई कहानी सुना देते हो। अब माँ की डांट सुनकर नसीब सिंह रोने लगा। वो तो जानता था कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच है। डांट खाकर नसीब सिंह की हिम्मत और बढ़ गई और अगले दिन फिर वो उसी स्थान पर जा पहुंचा। अब भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस लड़के पर इतनी मुसीबतें पड़ी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वो प्रभु बहुत खुश हुए
और भाग्य देवता के पास जाकर कहने लगे कि ये लड़का बहुत साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है और ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं रह सकता। इसके लिए आपको कुछ करना ही होगा। आज्ञा पाकर भाग्य देवता ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर सिक्का अपनी माँ को दिया तो उसकी माँ बहुत खुश हुई और उसके बाद उनके सारे काम ही शुभ होने लगे। अगले दिन ही एक मछली वाला उनके गांव में आया और जो मछली बेचने वाला था, तो नसीब सिंह ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी माँ ने जब मछली का पेट चीरा तो वो हीरे की अंगूठी निकली जो ब्रह्मा जी ने नसीब सिंह को दी थी, जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी। अब उसकी माँ ने वो अंगूठी संभाल कर रख ली और नसीब सिंह से बोली, जा जंगल से थोड़ी लकड़ियाँ ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। वो लड़का नसीब सिंह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर जिस पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा, वहां उसी चील का घोंसला था जो उसका हार उठाकर ले गई थी। अब नसीब सिंह ने देखा कि चील तो कहीं है ही नहीं। उसने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के आसपास पड़ी थी वो उठाकर वो घर आ गया। अब नसीब सिंह की माँ हार पाकर बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदलते गए। उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रही। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उनके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में प्रभु ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लाए थे उसे तुरंत वापस कर दो, वरना मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उसी दिन हीरे उनके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांगी। इस प्रकार नसीब सिंह का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी और उनकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। इसीलिए साथ संगत जी, भाग्य उन्हीं पर मेहरबान होता है जो अपनी बाहें चढ़ाकर परिश्रम करके अपने कंधों को कष्ट देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि जो भी मेहनत करता है उसे फल ज़रूर मिलता है। अब नसीब सिंह को कितनी मुश्किलें आई। सबसे पहले उसे हार मिला, उसने वो खो दिया। हीरे की अंगूठी उसने खो दी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं उसने मानी। अगले दिन फिर वो बालक होने के बावजूद वो जंगल में, घने जंगल में जा पहुंचा और उसे उसका फल भी मिला। इसीलिए साथ संगत जी, हमेशा हर मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि परिश्रम सौभाग्य की जननी है। चाहे भाग्य में कुछ लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन अगर हम सच्चे मन से सच्चे परिश्रम करते रहेंगे तो हमें उस परिश्रम का फल ज़रूर मिलता है। इसीलिए कहा गया है, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। चलिए अब हम सभी मिलकर सिमरन करते हैं। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साध संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी।